वट ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चाहे पूजा पाठ मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर देना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। हिंदू धर्म में वट ज्येष्ठ पूर्णिमा को एक विशेष, अत्यंत पवित्र और दुर्लभ दिन माना जाता है, जिसमें किए गए छोटे से छोटे दान पुण्य और उपाय का फल इस पूरे ब्रह्मांड में कभी नष्ट नहीं होता है। इस पुण्यदायी पूर्णिमा का एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त करने वाले पूरे साल की सबसे बड़ी और चमत्कारी पूर्णिमा मानी जाती है। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, बल्कि यह साक्षात भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त कराने वाली, बंद किस्मत के ताले खोलने वाली और तिजोरी की असली चाबी मानी जाती है। मान्यता है कि इस पवित्र दिन पर जैसे ही कुछ खास चीजें आपके हाथ से दान होती है, वैसे ही आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है और 7 पीढ़ियों तक चलने वाला राजयोग शुरू हो जाता है। इस दिन के पीछे एक बेहद चमत्कारी और दिव्य रहस्य भी छिपा हुआ है कि इस तिथि को आकाश से स्वयं अमृत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए यात्रा करने आती है। साल 2026 में वट पूर्णिमा का यह पावन व्रत और वट वृक्ष की विशेष पूजा 29 जून सोमवार के दिन ही श्रद्धापूर्वक की जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 29 जून की सुबह से ही प्रारंभ हो रही है। इस दिन सच्चे मन से किया गया कोई भी दान आम दिनों के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा फल देता है, जिससे जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां, कंगाली और कर्ज हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। रुका हुआ पैसा और डूबा हुआ धन भी पानी की रफ्तार से वापस आने लगता है। तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और पूरे परिवार में खुशहाली का माहौल बन जाता है। इस दिव्य अवसर पर सबसे पहले पान के पत्ते और 11 बतासों का दान करना बहुत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि पान का पत्ता पूजा पाठ में विशेष स्थान दे रखता है और इसे सम्मान तथा मंगल कार्यों का प्रतीक माना जाता है। वहीं बतासे सीधे शुक्र ग्रह तथा माता लक्ष्मी को आकर्षित कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम तथा आपसी विश्वास को बहुत मजबूत बनाते हैं। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में किसी जरूरतमंद को जल से भरे 11 घड़ों का दान करना या अपनी सामर्थ्य के अनुसार नए मिट्टी के पात्र देना दूसरों की प्यास बुझाने का परम पुण्य कार्य माना जाता है, जिससे जीवन में शीतलता, तृप्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तथा यदि घड़े के साथ जल, सत्तू और गुड़ का दान किया जाए तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही सनातन धर्म में पूजनीय पीपल के पत्ते और 11 इलायची को पूजा सामग्री के रूप में किसी मंदिर में या ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक अर्पित करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त कृपा मिलती है। इलायची अपनी मधुर सुगंध के कारण पवित्रता और शुभता का प्रतीक है, जो घर के वातावरण को दिव्य बनाती है और आपकी हर अधूरी मनोकामना को पूरी करके घर के भंडारों को स्वर्ण और रत्नों की तरह चमका देती है। आर्थिक बाधाओं को जड़ से खत्म करने, दिन दुनी रात चौगुनी धन दौलत बढ़ाने और घर में बरकत बनाए रखने के लिए 11 सिक्कों का दान किसी योग्य व्यक्ति या मंदिर में करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि सिक्के केवल धन का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे परिश्रम और दानशीलता का भी संदेश देते हैं। जीवन में मधुरता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र,
केले, बेसन या केसर जैसी 11 पीली वस्तुओं के साथ 11 मिठाइयों का दान करना अत्यंत फलदायी होता है, जिससे माता लक्ष्मी घर की चौखट पर स्थायी रूप से बैठ जाती है और जीवन में अंधा पैसा आता है। शास्त्रों के अनुसार 11 ताजे फलों और दैनिक जीवन में उपयोगी 11 बर्तनों का दान करने से कर्मों के शुभ फल बढ़ते हैं, घर में स्थिरता आती है और चारों दिशाओं से इतना पैसा बरसता है कि इंसान संभालते संभालते थक जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष महत्व रखने वाले 11 कमलगट्टों का दान किसी मंदिर में करने से जीवन से कंगाली और कड़े से कड़े कर्ज का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। पैसों की ऐसी बारिश शुरू हो जाती है कि आने वाली पीढ़ियां ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। ज्येष्ठ की तेज धूप और भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए जरूरतमंदों को 11 छाते और 11 पंखों का दान करने से हमारे पितृ पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। देवताओं का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति से रक्षा होती है। इसके साथ ही पूजा और आरती की पवित्रता बढ़ाने वाली 11 लौंग और 11 कपूर का श्रद्धापूर्वक दान करने से घर की समस्त अलक्ष्मी, नजर, दोष और दरिद्रता का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है, क्योंकि कपूर का जलना अहंकार के त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। दान का वास्तविक महत्व उसकी कीमत या वस्तुओं की संख्या में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और करुणा के शुद्ध भाव में होता है, जो इसे सबसे विशेष और फलदायी बनाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहे, तो आपके अपने चैनल अम्बे मां कृपा को सब्सक्राइब करके, वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।